आपके अपने YouTube चैनल अनुराग एसआरटी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको काव्य बोध मतलब कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक में दोस्तों इकाई 5 है काव्य बोध, उसके दोस्तों फुल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि पत्र लेखन आपको किस प्रकार से करना है। इसमें पत्र लेखन वाला भी सेक्शन दिया हुआ है। ओके दोस्तों, इसमें 2 सेक्शन अपन कवर करेंगे। ये दोस्तों पार्ट 4 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो डल चुकी है, जिसमें क्रमशः मैंने काव्य खंड, गद्य खंड और विधान अभिव्यक्ति माध्यम के दोस्तों क्वेश्चन आंसर मतलब जितने भी उसमें दिया है मटेरियल सब बता दिया है 3 पार्ट में बनाकर। ओके, तो ये चौथा पार्ट है। अभी तक आपने ये 3 पार्ट नहीं देखे तो पहले आप इनको वीडियो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले आते हैं आपके सही विकल्प। ओके दोस्तों, काव्य बोध में सही विकल्प आते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विरोधाभास अलंकार। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा है आपका दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। तीसरा है और माँ बिन खालिस्तान दुख से में फिर वही होगी। उपरोक्त कविता में कौन सा रस है, तो करुणा रस हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों मौत के आगे खालिस्तान में झंझा लजरात, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वीर रस। पांचवा है लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति में होता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका अभिधा। ओके दोस्तों, फिर आते हैं आपके रिक्त स्थानों की आपको करना है, पूर्ति करना है। सही विकल्प रिक्त स्थान की आपको इसमें पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है वीर रस प्रधान कविताओं खालिस्तान में गुण होता है, तो कौन सा होता है, ओज। ओज इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरा है रस के अंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तीसरा है शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। चौथा है उत्तेजना के मूल कारण को खालिस्तान कहते हैं, तो विभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है गाय पालतू पशु है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभिधा। अभिधा इसका आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है आपके सत्य असत्य की आपको करना है, पूर्ति करना है। तो पहला सत्य असत्य आपको बस में बताना है। तो पहला है संचारी भाव की संख्या 35 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, 33। संचारी भाव की संख्या होती है 33, लेकिन इसमें क्या कहा 35, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगर 33 होता तो ये आपका क्या होता, सत्य होता। दूसरा क्वेश्चन है अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा आती है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा है दोहा तथा सोठा में कुल मात्राएं होती है, तो इसका कितनी कुल मात्राएं होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा ये आपका। ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है फूल मुस्कुरा हटे में मानवीकरण अलंकार है, तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है भ्रातिमान अलंकार में अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है गणों की संख्या 9 मानी गई है, तो ये आपका असत्य है। 7वां है दोस्तों आपका दोहे तथा रोला को मिलकर कुंडलियां छंद बनता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है ये आपका दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है मुख है या चंद्र है में संदेह अलंकार है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। फिर आती हैं आपकी सही जोड़ियां। चौथा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो ये दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे इस प्रकार से आपको मिलाना है। छंद को आपको मिला देना मात्राएं वर्ण से। दोहा को 24 हो जाएगा, चौपाई 16, कवित्व में रहती हैं 31 मात्राएं और सबैया में रहती हैं आपकी 28। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको मिला देना है। अब आते हैं आपके 5वां क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चारों चरण में समान मात्रा वालों शब्द को क्या कहा जाता है, तो सममात्रक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहा। दोहा का विपरीत पूछे तो सोरठा, सोरठा का विपरीत हो जाएगा तो दोहा। ये आपका होते हैं आंसर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए। तीसरा है कवित्व में कितनी मात्राएं होती है, तो ये आपका हो जाएगा 31। चौथा है आपका क्वेश्चन इसमें कि अवैत्य कौन सा भाव है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर संचारी भाव है इसमें। 5वां क्वेश्चन है श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका माधुर्य गुण। 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो इसको दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुभाव। अनुभाव इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रृंगार रस। रसराज की उपाधि किसे प्राप्त है, श्रृंगार रस को दोस्तों प्राप्त है। 8वां क्वेश्चन आता है आपका वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां है शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अवधि, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केशव कहीं न जाए का कहिए
देखवत रचना विचित्र अति समझी, मन ही मन रहिए में कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत हो जाएगा दोस्तों, अद्भुत रस से। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं चमत्कार की बात हो रही है जिसमें, ओके, इसलिए दोस्तों ये आपका अद्भुत रस हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, पगड़ी की लाज रखी है में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये आपका लक्षणा हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति। ओके दोस्तों, फिर आपके आते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। अब करना है 30 शब्द में देना है, 2 नंबर के आपके क्वेश्चन है। अनुभाव से तात्पर्य पूछा गया है, तो ये मुझे नहीं मिल पाया है। फिर आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, संचारी भाव किसे कहते हैं? तो आंसर दिया हुआ है दोस्तों, एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भावों का भी संचार होता है, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पूछा रहा है, हास्य रस का उदाहरण समझाइए। तो ये आपका हास्य रस का उदाहरण, तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा आंसर मुझसे लिख गया है इसका। हास्य रस का बहुत ही बड़ा उदाहरण है, कम से कम इसमें कितनी लाइनें हैं आप देख सकते हैं, 6 लाइनें दी हुई हैं। ये आप इतना आसानी से याद नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता देना, आप सुन लीजिए, आप ये मत लिखिएगा। अगर आप आसान ये लिखना है तो आप आराम से लिख लीजिएगा। ओके दोस्तों, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप कौन सा वाला करिएगा, ये वाला आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं महावीर हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ और गुस्सा आने पर पापड़ को तोड़ सकता हूँ। ये है दोस्तों हास्य रस का उदाहरण। और इससे भी आप आसान हास्य रस का उदाहरण चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। ये भी दोस्तों हास्य रस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये दोस्तों छोटे छोटे हैं और आपको आसानी से बिल्कुल याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आपका आता है दोस्तों रस तथा उनके स्थायी भाव लिखिए। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जितने में से बनने मैं आपको दोस्तों जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की दोस्तों कॉपी जमा होनी है दोस्तों। ओके, तो फिर ये आपका 6वां है, रस तथा उनके स्थायी भाव लिखना है। तो इसका आंसर ये दिया हो तो आप देख लीजिए, क्रम से रस दिए, उनके स्थायी भाव दिया है, पूरी तालिका बनाकर आपको दी हुई है। करुणा का रस का हो जाएगा शोक, हास्य रस का हो जाएगा हास्य, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय हो जाएगा, अद्भुत रस का आपका विस्मय हो जाएगा, विवश रस का घृणा, शांत रस का निर्वेद और वत्सल रस का वत्सल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपके 10 रस हैं, उनके स्थायी भाव भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रस के अंग लिखिए। तो रस के दोस्तों सिंपल 4 अंग हैं। ओके दोस्तों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारीय भाव। तो ये आपके आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। विरोधाभास अलंकार को आपको उदाहरण सहित बताना है। तो क्या है, जहाँ किसी पदार्थ, गुण, क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास, वहाँ क्या होता है, विरोधाभास। जैसे मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ओके दोस्तों, ये बिल्कुल शीतल वाणी मतलब ठंडी वाणी में आग लिए फिर रहे हैं, मतलब दोस्तों बिल्कुल विरोध है, जहाँ ठंडी में गर्म का बात हो रही है। ओके दोस्तों, जहाँ विरोध आपको प्रकट हो दोनों चीज में, वहाँ विरोधाभास अलंकार हो सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो ये इसका आंसर ये दिया हुआ, तो आप पास चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। तो यह निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है, वहाँ दोस्तों शांत रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको कि निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव सहयोग होता है, तो वहाँ किसी शांत रस की आपको क्या होता है, भयानक की जगह आपको क्या लिखना है, शांत रस की रूप ग्रहण कर लेता है। ये आपको लिख देना है। मन रे परस हरि के चरण शुभम शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं उदाहरण, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये भी इसका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आता है आपके एक पत्र किस प्रकार से लिखना है। आपको इकाई 8 में पूछा जा रहा है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो मैंने आपको एक ठोस में बताया, देख लीजिए, आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक ठोस में आपसे पूछा, ये 4थे नंबर में आपका दिया गया है। प्रश्न बैंक में आप जब देखेंगे तो आपके 4थे नंबर पर दिया हुआ है पत्र लेखन में कि आपको क्या है, सचिव को लिखना है आपको 10वीं की अंक सूची मंगाने के लिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आप देख लीजिए, इसको लिखना है। फिर इसके बाद आएंगे, ये है आपका, तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका मैंने सभी का नहीं है, ये आपको मैंने फॉर्मेट दिखाने के लिए इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको गाइडों में वैसे सब मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पत्र लेखन भी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न बैंक में आपका बचता है दोस्तों भाषा बोध। भाषा बोध का बनता है, तो मैं अगले पार्ट आऊँगा, उसमें दोस्तों भाषा बोध के सभी प्रश्नों को आपका हल करा दूंगा। और दोस्तों इससे पार्ट भी पहले पार्ट बन चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके दोस्तों, तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही अगर आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।